फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि अभी आप देख ही रहे होंगे कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर पर। और मेरा कोई प्लान नहीं था मम्मी के घर आने का, लेकिन उनका सुबह कॉल आया कि मैं काफ़ी दिन से घर पर नहीं आई हूँ। सो इसलिए मैं आ गई अचानक से। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए, सो वो मुझे यहाँ छोड़ते हुए चले गए थे, और जब वो रिटर्न में आएंगे शाम को तो वो मुझे लेते हुए चले जाएंगे। इसलिए बिना प्लान के मैं आई हूँ मम्मी के घर पर, और अभी मैं बैठी हुई हूँ। और अभी हम लोगों को करना है लंच में। आज मैंने बनाया था बैगन का भरता और मिस्सी रोटी। तो वो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो मैंने बनाई थी, और मेरी मम्मी ने बनाई है फली की सब्जी और रोटी। तो मैं साथ में जो है मिस्सी रोटी का आटा लेके आई हूँ, और बैगन का भरता भी लाई थी, क्योंकि मुझे वो खाना था। और मिस्सी रोटी जो है वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं आटा ले आई थी, क्योंकि घर पर कौन खाएगा मेरे अलावा, तो वहाँ पर रखा रहता, तो इसलिए मैं जो है यहाँ पर ले आई। और अभी मुझे बस गरम गरम वो रोटियाँ सेकनी है, और भरता मैं लेके आई हूँ। भरते के साथ मिस्सी रोटी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि भरते के साथ मिस्सी रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए अभी फटाफट से लंच कर लेते हैं, और उससे पहले मुझे बनानी है मिस्सी रोटी। बस रोटियाँ सेकनी है, सब्जी तो है ही। तो चलिए किचन में चलते हैं और बना लेते हैं रोटी, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये बनाई है मेरी मम्मी ने फली की सब्जी, और ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने साथ लेके आई हूँ बैगन का भरता। तो ये मैं लाई हूँ मिस्सी रोटी का आटा, और अभी मैं बनाऊँगी रोटियाँ। इसकी रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो चलिए रोटी सेक लेती हूँ पहले मैं। मेरी प्लेट तैयार। तो ये है फली की सब्जी, और ये बैगन का भरता जो कि मैं लेके आई हूँ, और ये मैंने बनाई है अभी मिस्सी रोटी। तो ये मेरा और मेरी मम्मी का लंच है, तो हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे। तो चलिए अभी कर लेते हैं लंच। तो मैंने मिस्सी रोटी बनाकर कर ली है तैयार, और ये लगा ली है मैंने प्लेट। तो मैं और मेरी मम्मी करेंगे साथ में लंच। तो चलिए लंच करती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मेरा लंच वगैरह हो चुका है, और आज मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत टाइम बाद साथ में लंच किया। अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ बालकनी में। यहाँ पर मम्मी ने एक बेड डाल के रखा हुआ है। सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग यहीं बैठते हैं। बाहर अच्छा लगता है, और धूप आ जाती है तो और अच्छा लगता है। बाहर ही बैठी हुई हैं, और यहीं हमने लंच किया था। और अभी मेरी मम्मी गई हैं छत पर कपड़े उठाने के लिए। उन्होंने आज लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो बस कपड़े वगैरह ऊपर डले हुए हैं छत पर, सुबह उठाने के लिए गई हैं। और मैं बस अभी ऐसे ही बैठी हुई हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। हमारे घर के सामने यहाँ पर है एक मंदिर। मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ कैसा मंदिर है। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ, और यहाँ से सही नहीं दिख पाएगा, क्योंकि सामने जो है एक मकान बना हुआ है, और काफ़ी पुराना मंदिर है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। मैं शादी से पहले हर मंडे को जाती थी इस मंदिर। आज मैं सोच रही हूँ शाम को भी मैं इस मंदिर ज़रूर जाऊँगी दीपक रखने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। यहाँ से आपको नहीं दिख पाएगा, देखिए ये है वो मंदिर। मैंने आपको वो मंदिर दिखाया, और वो फ्रंट कैमरे से ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको बैक कैमरे से दिखाया। और वो देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन वो मंदिर काफ़ी बड़ा है। और हमारे सामने जो है मकान बना हुआ है, तो इसलिए उसकी बाउंड्री वगैरह बनी है, तो वो ठीक से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन जो मंदिर है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर है। उसमें सारे भगवान हैं, माता रानी हैं, भोले बाबा हैं, सारे भगवान हैं। और मेरा इस मंदिर से काफ़ी अटैचमेंट है, बिकॉज मैरिज से पहले मैं हर मंडे को इस मंदिर में जाती थी दीपक रखने के लिए शाम के टाइम। और अभी भी जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ इस मंदिर पर होने के लिए।
तो बस यही था। और बस अभी हमारा लंच वगैरह हो ही चुका था, तो बस अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। मम्मी कपड़े वगैरह उठा के अंदर चली गई हैं और भाई भी मेरा अंदर ही है। तो मैं भी सोच रही हूँ मैं बाहर क्या करूँ, मैं भी अंदर ही जाती हूँ। मम्मी के आए हैं काफ़ी टाइम बाद, तो सबको पता ही है, बस बातें शातें होती रहती हैं, बस उसी में टाइम निकल जाता है। तो अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ तो बस मम्मी से करूँगी बहुत सारी बातें, और जो भी करूँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और इवनिंग की चाय भी बन चुकी है। मेरी मम्मी ने चाय बना ली है। सो अभी मैं भी पी रही हूँ चाय। तो ये है मेरी चाय। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी इवनिंग की चाय हो चुकी है और अभी जस्ट मैं ऐसे ही कर रही थी रेस्ट। मम्मी क्या होता ही है ना, वो खाओ पियो और मज़े करो, कुछ काम तो करना नहीं होता है। मम्मी बना कर दे देती हैं, सो खा लेते हैं। मायके में कुछ काम तो करना नहीं होता है, मायके की बात ही अलग होती है, बस खाओ पियो और मज़े करो। तो मेरा डिनर भी आज यहीं पर होगा। और आज मैंने मम्मी से बोला है कड़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी के हाथ की कड़ी बहुत अच्छी लगती है, और जो भी उनके हाथ की कड़ी खाता है तो उन्हें बहुत पसंद आती है। सो मैंने मम्मी से बोला है कड़ी बनाने के लिए। जब भी मैं आती हूँ तो मैं जो बोलती हूँ मम्मी वही बनाती हैं। तो आज मेरा मन था कड़ी खाने का, तो मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी कड़ी बनाएंगी अभी। और वो किस तरह से कड़ी बनाती हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस कड़ी के साथ मैं खाऊंगी चावल, क्योंकि कड़ी के साथ मुझे रोटी पसंद नहीं है, मुझे चावल ही अच्छे लगते हैं। सो कड़ी के साथ मैं खाऊंगी चावल। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आएंगे मुझे लेने के लिए, सो फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ अपनी मम्मी के घर पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा पूरा दिन उनके साथ मैंने स्पेंड किया। तो आज पूरा डे मेरा मम्मी के साथ रहा और हमने बहुत सारी बातें की। मम्मी के साथ जब होते हैं ना मायके में, तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। तो मुझे ये पता नहीं चला कि मेरा पूरा दिन कैसे निकल गया, और काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मेरा आज भी कोई प्लान तो था नहीं आने का। मम्मी ने जस्ट कॉल किया कि मैं काफ़ी दिन से नहीं आई हूँ, सो इसलिए मैं आ गई। और मैं वैसे भी बहुत ही कम आती हूँ, कहने को मैं ग्वालियर में ही रहती हूँ, मेरा मायका भी ग्वालियर में ही है और ससुराल भी ग्वालियर में ही है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मम्मी के घर बहुत कम आती हूँ। और मेरी जो मम्मी का घर है वो मेरे घर से ओनली 5-10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, गाड़ी से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सोचिए तब भी मैं अपनी मम्मी के घर बहुत कम आती हूँ। मेरी मम्मी को हमेशा ये शिकायत रहती है मुझसे कि सबकी लड़कियां आती हैं मायके में लेकिन मैं नहीं आती हूँ। क्योंकि वो ठीक है, मायके में आना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यार घर पर भी काम पड़ा है तो वो भी करना है, हस्बैंड को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी मायके नहीं आती हूँ या मेरे हस्बैंड आने नहीं देते हैं। जब आना होता है तो जब उनका हॉलीडे रहता है तो मुझे घर पर मतलब ले आते हैं साथ में, और 1-2 घंटे के बाद हम लोग चले जाते हैं। मतलब मैं रहने के लिए मायके नहीं आती हूँ। से मेरी मैरिज हुई है तब से अभी तक मैं कभी भी अपने मायके में 7 डेज़ भी नहीं रही हूँ, 1 वीक भी नहीं रही हूँ। सो मेरी मम्मी को हमेशा ये शिकायत रहती है कि कितनी सारी लड़कियां मायके में आती हैं, फेस्टिवल पे आती हूँ। फेस्टिवल पे भी मैं बस उसी दिन आती हूँ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए आती हूँ और चली जाती हूँ। सो इस चीज़ से सभी को थोड़ी सी इशू है, लेकिन ठीक है, मम्मी बोलती हैं बच्चे खुश हैं तो उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। मायके आना किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं इसलिए भी कम आती हूँ, मतलब रहने के लिए नहीं आती हूँ। मैं आती हूँ, होने के लिए आती हूँ और चली जाती हूँ। रहने के लिए इसलिए नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को अकेले अच्छा नहीं लगता है। वो यही बोलते हैं कि तुम्हें चलना है तो मैं सुबह ले चलता हूँ और शाम को ले आऊँगा, लेकिन
उनको मेरे बिना घर पे अच्छा नहीं लगता है। वो बोलते हैं कि बस मैं घर पर रहूं और मायके जाना है तो जाऊं और आ जाऊं, बस उनका ये रहता है कि रहने के लिए मत जाओ, तो इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी ठीक है, मुझे वो भी देखना है और घर पर काम भी रहते हैं, तो इसलिए मैं भी नहीं आ पाती हूँ। तो जब मुझे मौका मिलता है तो मैं आती ज़रूर हूँ। तो ज़्यादातर वो यही करते हैं, ऑफ़िस जाते हैं तो मुझे छोड़ देते हैं, ऑफ़िस से आते हैं तो मुझे लेते चले जाते हैं। सो आज भी अभी वो आएंगे और मैं उनके साथ चली जाऊँगी। तो चलिए, अभी तो हो गई बहुत सारी बातें और अब मेरी मम्मी बनाएंगी डिनर, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फिर देखते हैं घर जाकर मैं आपसे मिलती हूँ या फिर डिनर के टाइम मिलती हूँ। तो मेरी मम्मी बना रही हैं कढ़ी। सो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने लिया है दही और उसे एक मिक्सर जार में चला लिया है। तो ये है वो दही और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगी और ये उन्होंने दही को तैयार कर लिया है। और अब वो बनाएंगी कढ़ी। सो उसके लिए उन्होंने रखा है एक बर्तन और इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगी। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद वो इसमें ऐड करेंगी 1 पिंच हींग और यहाँ पर वो साथ में छान रही हैं बेसन, क्योंकि कढ़ी में भी बेसन डलेगा और पकौड़े भी बेसन से बनेंगे। सो उसके लिए वो एक साथ बेसन छान लेंगी और वो हमेशा छान के ही यूज करती हैं बेसन को। सो यहाँ पर उन्होंने बेसन को छान लिया है और हींग भी हो चुकी है। तो इसमें वो ऐड कर देंगी दही का जो बैटर बनाया था उन्होंने वो, और साथ में ऐड करेंगी बहुत सारा पानी, क्योंकि इसे वो काफ़ी टाइम तक पकाती हैं। और जिस बर्तन में उन्होंने दही लिया था उसी में पानी लेकर वो बेसन ऐड कर देंगी और इसे घोल लेंगी। उसके बाद इसमें वो ऐड करेंगी आधा चम्मच हल्दी और इन सबको अच्छे से घोलने के बाद अब इसे कढ़ी में ऐड कर देंगी। तो इस टाइम गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखना है और चलाते हुए इस बैटर को कढ़ी में ऐड कर दें। अगर आप गैस का फ्लेम तेज़ करेंगे तो आपकी कढ़ी जो है वो फट सकती है, और हमेशा चलाते हुए ही इसे ऐड करें वरना हमारी कढ़ी जो है वो फटने का डर रहता है। तो उन्होंने बैटर को ऐड कर दिया है और बस अब इसे चलाते रहेंगे। तो उन्होंने दही का जो बैटर बनाया था उसमें उन्होंने पानी ऐड किया था, वो बिल्कुल दही दही नहीं था। सो दही में कुछ पानी ऐड करके उसका बैटर बनाया था उन्होंने। और अब वो इसमें ऐड कर रही हैं रेड चिली पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, और साथ में नमक ऐड कर देंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगी और बस इसको चलाते रहेंगे इसी तरह से। और जब तक कि इसमें पहला उबाल ना आ जाए तब तक इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे, वरना कढ़ी जो है बाहर आने का डर रहता है। तो कढ़ी को बस जब तक पहला उबाल नहीं आएगा इसी तरह से चलाते रहेंगे।
ये बैटर उन्होंने तैयार किया है पकौड़ी के लिए, और इसमें वो आलू प्याज वगैरह कुछ नहीं डालती हैं, वो सिंपल बेसन की पकौड़ी ही बनाती हैं। और इस टाइम उन्होंने इसमें नमक भी ऐड नहीं किया है। इसे वो 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगी, और जब वो इसकी पकौड़ी बनाएंगी उसी टाइम इसमें नमक ऐड करती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कढ़ी में भी उबाल आ चुका है। सो बस इसे अब थोड़ा सा चलाना है, उसके बाद इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर अब वो बनाएंगी पकौड़ी। सो उसके लिए उन्होंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और आज वो पकौड़े के साथ इनको करेंगी फ्राई। सो ये है आलू लच्छा का पैकेट, और ये आप देख सकते हैं मक्का पोहा। सो इन्हें वो पहले फ्राई करेंगी, उसके बाद वो बनाएंगी पकौड़ी। और इन्हें वो अभी इसलिए फ्राई कर रही हैं ताकि मैं हूँ तो मैं भी खा लूँगी, और साथ में वो मुझे पैक करके भी दे देंगी। सो इसलिए वो इन्हें फ्राई कर रही हैं, और जब ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद वो पकौड़ी फ्राई करेंगी इसी ऑयल में। अब वो बना रही हैं पकौड़ी। सो ऑयल में वो हाथों से पकौड़ी डाल रही हैं। वो हमेशा हाथों से ही डालती हैं, उन्हें आदत है। और वो छोटी छोटी सी पकौड़ी बनाती हैं, सो खाने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस अभी वो पकौड़ी फ्राई करेंगी। पकौड़ियाँ बनकर हो चुकी हैं तैयार। मम्मी के हाथों की पकौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। तो उन्होंने सारी पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, और अब वो इसे कढ़ी में ऐड कर देंगी। और कढ़ी भी काफ़ी टाइम से बॉईल हो रही है। सो बॉईल होते होते वो काफ़ी कम हो चुकी है, और आप देख भी सकते हैं कि कढ़ी काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसमें अब वो पकौड़ियाँ ऐड कर देंगी, और 5 मिनट बाद गैस को ऑफ़ कर देंगी। और उसके बाद वो लगाएंगी इसमें तड़का, और साथ ही बनाएंगी चावल। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा मायके का ब्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।